नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और फिर से मैं एक इशू को लेके आया हूँ जो बहुत ही गंभीर है और थोड़ी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है आजकल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आई जो दिल्ली और एनसीआर में जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें यहाँ से निकाल कर एक किसी एनिमल कैंप में शिफ्ट कराया जाए, ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश क्यों निकाले, इस बातों पे भी मैं आऊँगा, कुछ आंकड़े भी दूंगा जो बहुत ही गंभीर आंकड़े हैं जो हमें और आपको आ, सोचने पे मजबूर कर देगा, जो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश क्यों पेश किया। इसी आदेश के विरोध में एनिमल लवर्स, जो एनिमल को पालते हैं, जिन्हें एनिमल अच्छा लगता है, जो एनिमल्स के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, एनिमल एक्टिविस्ट है, उन्होंने कल दिल्ली में इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। और उस कैंडल मार्च को निकालकर सुप्रीम के कोर्ट के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शांतिपूर्वक हुई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या, एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी आदेश के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन को समझा जा सकता है, और यही प्रदर्शन हुआ। और इस प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है, मैं उस पर आता हूँ। वो मैं थोड़ा बता भी चुका हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आई है, जो दिल्ली और एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं, जिसे स्ट्रीट डॉग कहते हैं, उन्हें यहाँ से एनिमल कैंप में शिफ्ट कराया जाए। अब जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उन्हें कुछ बातों का कंसर्न है, यानी कि चिंता है। वो चिंता क्या है, जितने भी आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनके राइट्स के बारे में। क्योंकि जैसे ही अब आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि इस आदेश के आते ही जो एनिमल लवर्स नहीं हैं, जो एनिमल को पसंद नहीं करते, हो सकता है उनके ऊपर वायलेंस करे। और साथ ही साथ, क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दिल्ली और एनसीआर से जो कुत्तों को यहाँ से वो ले जाएंगे, तो उनके रख रखाव की पूरी व्यवस्था वहाँ पे हो। क्योंकि कल ही इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ जो ये आई थी प्रोटेस्ट को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए थे, उसमें बताया गया है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में 8 लाख आवारा कुत्ते हैं। अब नहीं 8 लाख उसमें दिया भी है तो 6 से 7 लाख लगभग लगभग है। तो ऐसे में इन 6 से 7 8 लाख कुत्तों को किसी कैंप में रखने के लिए दिल्ली सरकार के पास कैंप में हर एक वो सुविधाएं हैं जिससे एनिमल के ऊपर, आवारा कुत्तों के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी के विरोध में कैंडल मार्च किया गया। अब मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ, जो आंकड़े आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और वो यही आंकड़े शायद सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने पे मजबूर की और इस आदेश को सामने देना पड़ा दिल्ली गवर्नमेंट को। तो कुछ मैं आंकड़े देता हूँ। 2025 में ये पीटीआई का ऑफिशियल डाटा है। टोटल डॉग बाइट्स जो दिल्ली में हुए हैं वो 26,334, ठीक है। उसके बाद 2024 में जो डॉग बाइट्स के जो केस आए हैं, ये एमसीडी का डाटा है 68,090। तो ये दो आंकड़े 26,334 ये 2025 के हैं, और एमसीडी का जो डाटा है 68,090, ये 2024 का डाटा। तो ये इतने डॉग बाइट्स हो रहे हैं। और खासकर ये जो डॉग बाइट्स होते हैं बच्चों में होते हैं, जो 15 साल की उम्र तक है, और वो गंभीर होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट अटैक होता है। और वृद्ध जो है, ओल्ड एज पर्सन है, उनके ऊपर ज़्यादा होता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ा। और भी कुछ डाटा है जो WHO का है, यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, मैं बताता हूँ। जो रेबीज का जो केस है, यानी कि कुत्तों के काटने के द्वारा जो बीमारी होती है उसे रेबीज कहते हैं, और ये बहुत गंभीर बीमारी है अगर वैक्सीनेशन नहीं हो तो ये रेबीज जो बीमारी है पूरे विश्व में 150 देशों में, और लगभग लगभग सबसे ज़्यादा जो है वो एशिया और अफ्रीका में है, और एशिया में हमारा देश आता है। उसके बाद टोटल डेथ जो रेबीज के कारण होता है, कुत्तों के काटने के कारण होता है, पूरे भारत में वो 20,000 है। यानी कि प्रत्येक साल 20,000 लोग कुत्तों के काटने से मर जाते हैं।
और साथ ही साथ कुत्तों के काटने का जितना भी केस आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसमें 30 से 60% जो केस होता है वो बच्चों का होता है जो 15 साल तक के उम्र के हैं। ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डाटा है। उसके अलावा एशिया और अफ्रीका में पूरे साल जो लोग मरते हैं वो एवरेज जो है वो 55,000 लोग कुत्तों के काटने से मर जाते हैं। और पूरे विश्व में जितने रेबीज के केस आते हैं उसमें 36% केस केवल सिर्फ भारत में रेबीज का, कुत्तों के काटने का, डॉग बाइट्स के कारण जो बीमारी होती है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े बहुत ही गंभीर हैं और रेबीज के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। एनुअल डेथ पूरे भारत में मैंने बताया है कि 20,000 डेथ है, 20,000 लोग प्रत्येक साल मर जाते हैं। सरकार की ये कुछ खामियां हैं, लोगों के भी अवेयरनेस नहीं होने के कारण तो इनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हो जाते हैं। और हो जाने के बाद ये क्या होते हैं, इनके ऊपर वैक्सीन, इनको टीका ने वैक्सीन नहीं दिया जाता है, एंटी रेबीज वगैरह सबका, और डॉग्स में भी जो दिया जाता है स्टरलाइजेशन नहीं किया जा रहा है ठीक से, जिसके कारण ये डॉग बाइट्स के कारण जो रेबीज हो रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों का डेथ बढ़ते जा रहा है। इसी कारण से इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आप सोचने लगेंगे कि शायद सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठीक है और लोगों का, ये हम भी जानते हैं जो लोगों का भी बिना भय के, बिना फियर के सोसाइटी में रहने के लिए उन्हें राइट टू लाइफ के अंदर आता है। लेकिन एनिमल राइट्स भी हैं, एनिमल्स के भी अपने राइट्स हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिए हैं, हो सकता है जो एनिमल्स को यहाँ से शिफ्ट कराया जाएगा तो वहाँ तो उनके साथ वायलेंस हो उनके साथ। तो ये बात सही है, ये दोनों पक्ष अपने अपने जगह पे सही हैं, लेकिन अब पूरा निर्भर करता है दिल्ली सरकार पे, जो दिल्ली सरकार इसकी कितनी व्यवस्था करती है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर दिल्ली सरकार पहले से ही कुछ काम कर ली होती तो शायद ऐसे रेबीज के केस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।